स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी। देखिए हिंदी में 25 में 23-24 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। मैं खुद 23 अचीव कर चुका हूँ 25 में मेरा दो जो मिस्टेक नहीं हुआ था, मैं छोड़ दिया था। मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा था, एक मेरा मिस्टेक हुआ था, लेकिन मैं 23 में लगभग दो क्वेश्चन मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं हुआ तो मुझे टफ लगा था, लेकिन 23 अचीव मैं खुद कर चुका हूँ। 25 में 23 नंबर मेरा ही आया हुआ था। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ मेरा। तो देखिए यहाँ पे बस है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे। और अब मैं कहाँ से हिंदी सीखा था, मैं उस समय जब तैयारी कर रहा था, मैं कहाँ से सीखा था? मैं यहाँ से नहीं सीखा था हिंदी। मैं डायरेक्ट प्रीवियस पेपर यही सीखा था। मैं टॉपिक वाइज नहीं सीखा था। मैं डायरेक्ट पहले पेपर को समझा था, पेपर में किस टाइप की हिंदी आ रहे हैं, और कुछ कॉमन सेंस भी आपके काम आएंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो आपको भी ऐसा ही सिखाऊंगा, जैसे बस वहाँ पे 23-24 ला लीजिएगा आराम से। हिंदी में मार्क लगेगा। देखिए एसएससी जीडी पास करना है तो रीजनिंग 25 का होता है, तो रीजनिंग में अगर 20 भी आ जाता है और हिंदी में अगर 20 मान लेता हूँ, मतलब 23-24 स्कोर करना बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, तो 20 आ जाता है। और जीके जो होता है, जीके में देखिए जीके का 100% गारंटी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जीके अपने आप में एक सागर है, समुंदर है। अब बोलिएगा क्योंकि वहाँ पे है, अब मॉडर्न हिस्ट्री से भी अगर काटेगा तो किस गहराई में जाके क्वेश्चन को दे देगा, वो तो नहीं होगा ना। हाँ, पॉलिटिकल साइंस कॉमन आ जाता है, आर्टिकल वगैरह। तो चलिए हिंदी की बात कर रहा हूँ, और लगभग 10-15 राइट हो जाता है जीके में लगभग, अगर अच्छे से तैयारी रहे तो। ठीक है, किसी किसी का 20 भी चला जाता है। करंट अफेयर्स की पकड़ होनी चाहिए, तब होगा। करंट अफेयर्स रोज करना पड़ेगा। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स बहुत स्टूडेंट का टफ लगता है, तो मैथ्स टफ है नहीं अपने आप में। स्कोर करना बहुत ईजी है एसएससी जीडी में, खासकर हिंदी जिसका रहता है, हिंदी वालों के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर डैश आ गई। देखिए ये कुछ सब, ये कॉमन सेंस आपका काम करेगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस भी काम करेगा कि देखिए क्षमा आ गई, श्याम को रोगी पर क्षमा आ गई। रोगी पर क्षमा कैसे आएगा भाई? कोई भूल करता है तब क्षमा दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। कृपा आ गई, रोगी पर कृपा कैसे होगा? कृपा तो हो ही नहीं सकता है। वो हम तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, आप हम पे कृपा कीजिए, है कि नहीं? ये शब्द बोला जाता है। अनुकंपा तो होगा ही नहीं, ये तो शब्द ही नहीं मिलेगा उसके साथ। इसलिए दया आंसर होगा कि श्याम को रोगी पर दया आ गई। श्याम को रोगी पर क्या आ गया? दया आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। एक शब्द में उत्तर देना, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये ग्रामर का एक पार्ट है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अनेक शब्द के एक शब्द एक टॉपिक है। मैं टॉपिक भी बोलते जाऊंगा और लिखते चलिए। अभी देखिए, अभी लिखते चलिए। मैं भी एक पेन लेता हूँ, आपको बोलूँगा मैं। ये एक टॉपिक हो गया ना। टॉपिक लिख लीजिए, अनेक शब्दों के एक शब्द। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी। अब बोलेगा सर ये कैसे मैं दे सकता हूँ? देखिए भजन करने वाले को, ये तो भजन अलग हो गया। स्तुति करना मतलब अलग हो गया। भक्त वत्सल्य, ये तो भक्त का ही नाम दे दिया है। तो कुछ ऐसा ऑप्शन देता है एग्जामिनर जिसका कोई मायने ही ना हो उस क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्रार्थी कहा जाता है। जिस तरह अनेक शब्द के एक शब्द का लिस्ट ही मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी दिखा रहा हूं मैं। ये एक टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द आया हुआ था लघु और विशाल का। ये पूछा था विशाल का विलोम क्या होगा? विशाल का क्या होगा? लघु। विशाल मतलब बड़ा, विशाल मतलब बड़ा, विशाल मतलब बड़ा। बड़ा का क्या होगा? एक्चुअल में बड़ा का होगा छोटा। विशाल मतलब वही बड़ा ही समझ लीजिए। लघु मतलब छोटा, है कि नहीं? तो वो है विशाल का लघु होगा। ठीक है, तो विलोम शब्द, विलोम में लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। विराट, विराट अलग होता है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। दिए गए वाक्यों के किसी भाग में त्रुटि है। बहुत अच्छा, ये इरोर वाला क्वेश्चन रहता है कि ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसलिए कहता हूँ कि पेपर देखा कीजिए, पेपर देख के पढ़िए। ठीक है, पहले पेपर को देखिए, 10-15 पेपर कर जाइए, फिर आपका दिमाग भी खुल जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन की रूप समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आने लगेगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस समझ में आने लगेगा। बिल्कुल ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का भी करा दूंगा। हम इंस्टेंट वाले जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसका करेंगे। क्यों बोलिएगा सर 2000 पीछे का, 19 का, 20 का ज़्यादा पुराना करने से उस समय का सिलेबस अभी का सिलेबस में थोड़ी सी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो नया सिलेबस वाला करना है। ठीक है,
तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। त्रुटि है, यहाँ पे बोला है कहाँ पे गलती है उसको पहचानना है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, यहाँ पे गलत है, उसके हाथ में नहीं होगा। यहाँ पे बोलिए अब उसके हाथ में कैसे बेचेगा, मैंने सारा माल उसके पास बेच दिया, ऐसा हो सकता था ना, या उसको बेच दिया। मैंने सारा माल उसको बेच दिया, ये सही होना चाहिए था, उसको बेच दिया। लेकिन उसमें उसने क्या दिया है एग्जाम में कि उसके हाथ में बेचे। भाई उसके हाथ में कैसे बेचिएगा, उसके पास बेच दीजिएगा आप, उसके हाथ में तो नहीं बेचा जाता है। तो यहाँ पे ईरोड डायरेक्ट निकल के आ गया उसके हाथ में। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में सही उत्तर होना चाहिए था मैंने सारा माल उसके पास बेच दिया, ऐसा होना चाहिए था। तो त्रुटि वालों से एक क्वेश्चन मिला। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो शब्द दिया गया अंडरलाइन में, ये चेंज करके इसके जगह पे सटीक क्या बैठेगा उसको लाना है। अगर आपको लगता है कि ये जो लिखा हुआ था और जो अंडरलाइन किया हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा कि हमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप बदलना नहीं चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि गलती है, यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए था, तो वो आप बदल सकते हैं। तो वो भी दे देता है एग्जामिनर कि आपको इन तीनों में से किसको बदलना है। किससे बदलिएगा? रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। देखिए यहाँ पे है, तो ये लाइन में गलती कहाँ पे है? देखिए रात 10 बजे से नहीं होगा, रात 10 बजे से नहीं होगा, हाँ रात 10 बजे सिर्फ होगा, से हटेगा यहाँ पे। दिल्ली और दिल्ली के होगा, दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली के जंक्शन से, दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली के जंक्शन से। कोई एक जंक्शन होता है, दिल्ली जंक्शन स्टेशन, हम अलीपुरद्वार जंक्शन स्टेशन, जो भी जंक्शन स्टेशन जो होता है, तो हम जंक्शन यहाँ पे मान के चलो हमारा कोई गांधीनगर जंक्शन है मान लेते हैं, तो हम गांधीनगर जंक्शन के यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, जंक्शन में नहीं होगा, जंक्शन में ऐसे, दिल्ली में जंक्शन से ऐसा नहीं हुआ। तो सेंटेंस ये गलत था, आप थोड़ा सा और ऐसा होता है ना कि ये सब जो क्वेश्चन आता है इसको अगर सही आंसर देना है तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, आपको शब्द का समझ होना चाहिए, आराम से दे सकते हैं। तो देखिए यही सब है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थिक शब्द चुने। अब यह आ गया पर्यायवाची शब्द, इसको बोला जाता है पर्यायवाची। समानार्थिक मतलब पर्यायवाची शब्द आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन अभी बना कि युक्ति का पर्यायवाची क्या होता है। जिस तरह गंगा का क्या होता है, गंगा का देव नदी, सुरसरी, भागीरथी कहा जाता है। गणेश का क्या होता है, लंबोदर होता नहीं, गजानन। शिव का नीलकंठ, महादेव, बम भोले, आप कहते हैं कि नहीं। तो ऐसा होता है कि नाम पूछा है कि युक्ति का पर्यायवाची, युक्ति का दूसरा नाम बोलिए तो उपाय, युक्ति का उपाय। तो ये एक टॉपिक हो गया, हम बाद में इसको, आप चाहते हैं हमसे पढ़ना अच्छी तरह तो कमेंट कीजिएगा कि ये सब का वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा। समानार्थिक का पूरा लिस्ट लगभग हम लोग 400-500 शब्द हम लोग पढ़ लेंगे। 400-500 पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। अब बोलेगा सर इतना पढ़ना है, उपाय है ही नहीं, पढ़ना ही, आपको जानना ही पड़ेगा। और एक बात है, जब आप पढ़ लीजिएगा ना, ऐसा नहीं है कि आपका सेंटेंस आप जो पढ़ लिए हैं, मुझे जिस तरह गंगा मालूम है, आकाश मालूम है, रात मालूम है, स्त्री मालूम है, ये सब का पर्यायवाची अगर मुझे मालूम है तो बहुत सारा ऐसा शब्द यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा जो इससे रिलेट होगा ही नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि ये तो उसका था भाई। अगर यहाँ पे दे दिया अलकनंदा मान के चलिए, तो ये तो युक्तु का हो ही नहीं सकता, इसको तो काट ही दूंगा मैं, ये तो था ही नहीं। तो ऐसा होता है। मान के दे दिया रवि, तो हम बोलूँ ये तो सूर्य का नाम है रवि, तो इसको काट दूंगा मैं। तो आपको क्वेश्चन को हटाने में मदद मिलता है, इसलिए याद करना युक्ति का उपाय। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे आपको करना है, देखिए मैं कैसे किया था, मैं वही रास्ता बता रहा हूँ। मैं लगभग मेरा अभी भी मुझे बहुत सारा समानार्थक पर्यायवाची बहुत अभी भी याद है। मैं देख के बोल दूंगा कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। और कैसे बोल सकता हूँ, लगभग 500-400 करके मैं सब याद किया था।
समानार्थक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, ये सब याद करना पड़ता है, इस समय मार्क होता है। दिए गए शब्द का समानार्थक, ये देखिए फिर से मिल गया ना, यानी पर्यायवाची शब्द से दो क्वेश्चन। यहाँ पे कोयल का कोकिला, बस कोयल का कोकिला। आगे बोलते हैं काक किसको बोला जाता है, काक मतलब कौआ, काक मतलब कौआ, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 25 में 25 का टारगेट है, 25 में 25। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमको 25 में 25 लाना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है जे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, मतलब बोध के जगह में क्या आएगा, उसका व्याकरण का अच्छा बोध है नहीं भाई, अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा समझ नहीं होगा, आभास नहीं होगा। आभास होना मतलब पूर्वाभास होना, आपको समझ में आ रहा है, मतलब मानकर चलिए आप जा रहे हैं रास्ते से, आपको आभास हो रहा है कि जगह थोड़ी खतरनाक है, कहीं से शेर आने वाला है, यह आभास हो रहा है, हाँ? तो भान नहीं होगा। समझ तो आपको मतलब समझ है कि ये काम कैसे करना है, और ज्ञान अलग है, उसके पास व्याकरण यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, तो व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, बोध नहीं होगा, ज्ञान है, ज्ञान होना चाहिए था। इसलिए हमें 25 में 25 लाना है, तो बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। 25 में 25 का टारगेट रखा हूँ, 25 में 25। ओके, रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया भाई, अनुदान थोड़ी होगा, आज्ञा थोड़ी होगा। चिकित्सक से आज्ञा लिया, किस चीज़ का आज्ञा लिया, क्या उसको कहीं घूमने जाना था क्या, जो आज्ञा लेगा जे डॉक्टर जी हमें आज्ञा दीजिए मैं घूम के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मंत्रना तो नहीं आएगा, अनुदान कभी होगा ही नहीं। तो रोगी ने चिकित्सक से यानी डॉक्टर से परामर्श लिया कि हमें आप छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाना चाहते हैं, परामर्श लिया। या हमारा ये बीमारी है तो आप वही है नहीं, ये वहाँ पे तो आज्ञा लग जाएगा, क्योंकि गुरुजी हमें आज्ञा देते हैं। गुरुजी अगर आएगा कि छात्रों को गुरु के द्वारा डैश दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है कि नहीं, गुरु ने हमें आज्ञा दिया कि इसका पालन करो। वहाँ पे बहुत सारा शब्द ऐसा होगा कि यहाँ पे परामर्श ही होगा, ठीक है। तो परामर्श, और जो स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था, देखिए स्टूडेंट बच्चा जिसका पेपर था बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है, आपको भी ऐसा आंसर देना है बिल्कुल। यहाँ पे भी देखिए बच्चे ने अच्छा आंसर दिया, 4 ही राइट है। तो मैं बस समझा रहा हूँ कैसे करना है, कि कैसे होता है। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब यहाँ से फिर से अनेक शब्दों के एक शब्द, ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्वगामी, हाँ, आगामी मतलब आने वाला, आगामी काल मतलब कल आने वाला, मतलब आगामी काल को मैं आपके घर आऊँगा, वहाँ पे आगामी होगा, मतलब कल आएगा, आप कल आइएगा। प्रतिगामी ये सब अलग, अधोगामी ये सब, लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। अभी तक हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द में 2 क्वेश्चन कर चुका, ठीक है। 25 में 25 टारगेट है, 25 to 25। ओके, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें तो जो भी स्टूडेंट देता है उसका तो थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए स्पेलिंग का। जिसका स्पेलिंग का नॉलेज नहीं है, जो पढ़ते नहीं रहता है, जो हमेशा पढ़ते रहता है, उसके लिए तो बहुत ईजी है। यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो पढ़ते रहना है तो समझ में आ जाता है। देखिए वनस्पति, मतलब यहाँ पे एक ही नाम का जैसा 4 शब्द दिए रहेंगे। यहाँ पे बोला वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग करेक्ट करना है। यहाँ पे कौन से स्पेलिंग करेक्ट है, वनस्पति, एक्चुअल में वनस्पति का स्पेलिंग व से शुरू होता है, ना कि ब से, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको काट के फेंक दो। देखिए एग्जाम में कैसे करना है मैं बोल रहा हूँ, इसको काट के फेंक दो, मतलब कहीं फेंकना नहीं है यार, ऐसे छोड़ दो उसको, सोचो 2 नंबर है नहीं। अब है वनस्पति, वनास कभी सुना नहीं हूँ, ये तो होगा ही नहीं, आप भी नहीं सुने हैं वनस्पति। अब अच्छा 2 ऑप्शन, एग्जाम में मैं बैठा था तो इस तरह का शब्द मिलता था तो मैं 2 को निकाल के फेंक देता था, कभी कभी तो 3 ही निकल जाता था। तो अब हम देखेंगे कि वनस्पति, वनस्पति कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे दीर्घिकार लगा के रखा है और एक में हस्सीकार लगा के रखा है, ठीक है, हस्सीकार दीर्घिकार। तो अब देखेंगे वनस्पति में हस्सीकार होगा कि दीर्घिकार होगा, इसीलिए बोला कि आपको थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। वनस्पति हस्सीकार होता है, ठीक है, वनस्पति राइट आंसर ये होगा। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, आपको कितना इजी बना रहा हूँ, इसलिए कहा कि 25 में 25 हम लोग को टारगेट रखना पड़ेगा। आप लोग 25 जरूर लाइएगा। फिर से ये स्पेलिंग एरर से ये दूसरा क्वेश्चन फिर से दिया कि अब इसका भी यहाँ भी स्पेलिंग एरर, सही स्पेलिंग देखिए। हम लोगों ने सुना था भक्त प्रहलाद, भक्त
प्रहलाद, हम प्रलहाद नहीं होगा, प्रलहाद कोई शब्द ही नहीं है तो इसको हटा दिया। पलहाद, ये क्या दिखा है भाई, वो तो पागल बना दिया एग्जामिनर हम लोग को बेकार में। प्रलहाद, अब प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, हाँ प्रहलाद, तो ये दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होती, लेकिन एक्चुअल में यही हो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। आप लोगों ने नाम सुने थे तो ये होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह दो तो निकल ही जाता है 100%, 50-50 पे आपको रहना पड़ता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। वृक्ष की कच्ची डाली नहीं, सूखी डाली। अब सूखी सखी तो नहीं होगा, सखी तो हो जाता है लड़कियों का मित्र, लड़कियों की सहेली सखी, हाँ? लड़कियों की सहेली सखी हो गया। सामान्य डाली तो होगा ही नहीं, सामान्य मतलब जनरल, ये तो होगा ही नहीं। अब ये दोनों में हमारा रह जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सोचिए स्पेलिंग एरर्स का ही क्वेश्चन को डाल के रखा है उसने। वो वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, दोनों सूखी है। एक है 2 नंबर में सूखी हस्सूकार से शुरू है, 4 नंबर में सूखी दीर्घुकार से शुरू है। बस यहाँ पे हस्सूकार और दीर्घुकार का अंतर है, यहाँ पे हस्सूकार, यहाँ पे दीर्घुकार। तो एक्चुअल में सूखी डाली काट रहा था, दीर्घुकार होगा सूखी। अब लेगा सर ये सूखी, ये सुखी, देखिए दोनों सुखी में अंतर है। ये सुखी मतलब सुख, शांति, सुख वाला इंसान सुखी है। आपको कोई टेंशन नहीं है, ये होगा। आपका कोई टेंशन नहीं है तो ये होगा। ये वाला होगा सुखी, सूखा हुआ, ड्राई। ठीक है, ये ड्राई। और ये वाला आपको मेंशन कर रहा है कि मान के चलिए आनंद से भरा हुआ, सुखी है, सुख शांति है, कोई परवाह नहीं है उसकी, कोई ये टेंशन है नहीं। नेक्स्ट करते हैं मुहावरा। बहुत जमकर यूज़ करता है मुहावरा एग्जामिनर। लेकिन एक बात है, आपको मुहावरा भी 400-500 करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर टॉप 100-200 अगर मुहावरा कर लेते हैं ना, मैं बनाऊंगा वीडियो, चिंता नहीं करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका बस यही काम है। आगे जो करना है मैं कर रहा हूँ, पास करवाना मेरा दायित्व है। बस आपको किंतु वीडियो हमेशा देखना पड़ेगा और जो होमवर्क मिल रहा है उसको करना पड़ेगा। अब लेगा होमवर्क क्या दिए सर आप, आज का होमवर्क यही रहेगा। ये जो हिंदी अभी वीडियो बनाया जा रहा है इसी को समझना, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख कर समझना है, बस समझना है, क्योंकि इस तरह के कई पेपर में दूंगा। आग में कूदना, मुहावरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, जान जोखिम में डाला। ईडम है, एक्चुअल में ईडम होता है इंग्लिश में, तो यही मुहावरा हमारा हिंदी में हो जाता है। तो आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है जान जोखिम में डालना। मूर्ख होना, देखिए मैं एग्जाम में क्या करता था, अभी भी बोलता हूँ, मैं ना सबसे पहले बैठ के ना सोचता था कौन नहीं होगा, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि कौन नहीं होगा। मदद करना, भाई आग में कूदना, मदद करना कहाँ हुआ, ये होगा नहीं। पश्चाताप करना, पछताना, ये तो अलग ही हो गया, पश्चाताप करना। मूर्ख होना, ये मूर्ख के साथ कोई इसका लिंक ही नहीं है। आग में कूदना, आराम से आंसर निकल गया, जान जोखिम में डालना। तो बिल्कुल इसीलिए कहता हूँ आप 25 में 25 टारगेट कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से निकलेगा। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, ऊपर हम लोगों ने मुहावरा 1 किया, अभी फिर से 1 कर रहा हूँ, 2 मुहावरा चल रहा है हमारा। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। भाई आपका मन जब शांति हो जाता है, कहते हैं आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। समझ में आ रहा है? धीरज रखना अलग हो गया। प्रिय होना मतलब बहुत प्रिय, हाँ बहुत प्रिय, प्रेम जैसा प्रिय होना। दुखी होना तो है नहीं ना, दुखी, आप दुखी है, आपका कुछ है कि एक्सपेक्ट रखे थे मम्मी से कि मम्मी आज मोबाइल ला देगी, नहीं लाई तो आप दुखी होकर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बोला है कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मन में शांति होना। ओके, तो मैं कहता हूँ 25 में 25 लाना भाई बहुत ईजी है। बस ये सोचना है हमें एग्जाम में बैठ के क्या नहीं है होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है। 16 नंबर पे आते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर चुका हूँ, अच्छा खासा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। चंद्रमा के समान मुख वाला, बहुत अच्छा है। वाक्यों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द फिर से आ गया। अभी हम लोगों ने विश्वास कीजिए, ऊपर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, अभी 1, मतलब ओवरऑल ये क्वेश्चन को लेकर अनेक शब्द के एक शब्द जो टॉपिक है वो अभी 3 नंबर दे दिया हमें। 3 क्वेश्चन हो गया, इसको लेकर 3 कर रहा हूँ मैं बोलूँगा भी आपको किस में कितना मार्क आ रहा है, किस किस टॉपिक में कितना मार्क आ रहा है। चंद्रमा के समान मुख वाला यानी चंद्रमुख, गदाधर, गद को धारण करने वाला, गदाधर, ठीक है। लोह पुरुष, ये तो आयरन मैन किसको कहा जाता है, चलिए एक जीके का क्वेश्चन आ गया। लोह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष। 10 मुख, 10 मुख किसे कहा जाता है, रावण को, रावण
10 मुखों को धारण करने वाला, 10 मुख। उसका गदाधर, गदा को धारण करने वाला, गदाधर कौन है? बजरंगबली, हनुमान, गदाधर। चंद्रमुख, चांद के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुख। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। आपको 25 में 25 दिलाना है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत हमें भी करना है, आपको भी थोड़ी मेहनत करना है कि वीडियो को अच्छी से, शांति से, अच्छी ठंडे दिमाग से देखना है, समझना है। दिए गए विकल्पों का दिए गए शब्दों का विलोम, विलोम फिर से आ गया, विलोम फिर से, विलोम का ये दूसरा नंबर चल रहा है, ऊपर एक कर चुका था हम लोग, फिर आ रहे हैं। निर्मल, निर्मल होना, निर्मल मतलब पवित्र होता है ना, एकदम गंदा तो होगा ही नहीं भाई। विलोम पूछा है मलिन, निर्मल, मलिन, विलोम उल्टा, अच्छा का होगा बुरा, अच्छा का होगा बुरा, ठीक है होगा। मैला भी नहीं होगा, हाँ, साफ का मेला होता है, साफ सुथरा, मेला, ऐसा होगा। बिमल, ये तो बिमल पान मसाला, ऐसा हो यार, ये तो बिमल होगा ही नहीं। तो मलिन, निर्मल होना, मलिन होना, निर्मल का मलिन। देखिए ये शब्द ही आपको याद होनी चाहिए। विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे हम, लगभग 100-200 क्वेश्चन करेंगे हम टॉपिक वाइज। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, आराम से हमारे साथ जुड़े, ठीक है। मैं अब लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ कुछ दिन बाद, बस पहले मैं आप लोगों को ये सब दिखा लेता हूँ, फिर हम जो मेन हमारे पास नोट्स है उससे तैयार करेंगे। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें त्रुटियाँ है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं का चुने। देखिए आपको इसमें कोई गलती दिखाई देगा, किस नंबर पे गलती है। ये अभी इरोर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, इरोर वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चल रहा है। ये सेंटेंस एक ही रहता है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। अगर लास्ट में इतना दूर सेंटेंस को पढ़िए, आपको लगता है सही है, सब सही है, तो आपको ये 4 नंबर ऑप्शन चॉइस करना है कि कोई त्रुटि नहीं है, मतलब ये वाला, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है, ये वाला चॉइस करना है। अब देखते हैं, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के, भाई ये कई कैसे आ गया? रेलवे अलग अलग है क्या, ये बताइए तो। रेलवे अलग है क्या, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है क्या रेलवे का? एक ही डिपार्टमेंट है ना, रेलवे डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कई रेलवे कैसे दे दिया? तो यहाँ पे सिर्फ रेलवे होना चाहिए था, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसलिए ये गलती हो गया, ये गलती होगा। 1 नंबर में त्रुटि है, तो 1 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 1 नंबर, तो यही है। बच्चे क्या चॉइस किया था? स्टूडेंट 2 चॉइस किया था, बिल्कुल राइट। स्टूडेंट भी अच्छा खासा का स्टूडेंट का पेपर है, उसने अच्छा चॉइस किया था। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छा, अब बस अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन, ये वाला पहले करके आ चुका हम लोग। 19 नंबर पे चले हैं, आराम से 25 में 25 दिलाएंगे भाई, 25 में 25 लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, 25 में 25 मिलेगा। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, देखिए कैसा शब्द आ रहा है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया। यहाँ पे शब्द को देखिए, आराम से पढ़िए, समझ में आ गया। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, सेंटेंस ही नहीं मिल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब को मैंने, यहाँ पे अगर शब्द रहता, मैं इसको भी सही करके दिखाता हूँ। भाई साहब को यहाँ पे अगर मैंने रहता, मुझे की जगह मैंने 1 रुपया दिया है तो राइट होता, लेकिन मुझे जब शब्द दे दिया तो यहाँ पे होगा भाई साहब ने मुझे। अब सेंटेंस को मिला के देखिए अच्छे से, भाई साहब ने, ये लाइन आ जाएगा, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, आराम से लाइन मिल चुका है, बिल्कुल। और हिंदी देखिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि हम फिल्म भी देखते हैं हिंदी में, गाने भी सुनते हैं हिंदी में, बातें भी करते हैं हिंदी में, तो हिंदी की पकड़ हो जाती है अपने आप, ठीक है, बहुत स्टूडेंटों का। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं का, फिर से वही दे दिया। मतलब इरोर वाला क्वेश्चन से हम देख रहा हूँ 4 क्वेश्चन पढ़ रहा है, ये इरोर वाला, ये 4 नंबर क्वेश्चन चल रहा है मेरा, 4 क्वेश्चन चल रहा है इरोर से। ये भी गलतियाँ है कहीं पे। अब देखते हैं हम, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है, गायकी है शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली,
गायकी है, गायकी है, गायकी होगा। यहाँ पे तो 3 नंबर में गलती दिया है, गायक है, प्रसिद्ध कव्वाली गायक है, गायकी नहीं होगा, गायक, कव्वाली गायक है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो गायकी नहीं होगा। ओके, इसलिए ये त्रुटि हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट भी सही दिया है। अब आते हैं 5 नंबर मिलेगा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में। आप इसको बोला जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको आराम से पढ़ना है। इसी में गलतियाँ हुआ था, मेरा भी 2 मार्क अगर गया भी था, मैं 25 में 23 अगर लाया भी था एग्जाम में, तो मेरा 2 नंबर यहीं से कटा था, मालूम है आपको, ऊपर से नहीं कटा था। तो इसी को ध्यान देना है, बहुत अच्छी से बारीकी से करना है, बहुत अच्छा से कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना है, समझना है शब्द को, एक एक शब्द को, फिर एक देखना है कि क्या मैच हो रहा है। तो हम पढ़ते हैं, ये आपको करना सिखाऊंगा मैं। कॉम्प्रहेंशन कुछ नहीं है कि कॉम्प्रहेंशन ऐसा होता है, इसको करने का एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेना चाहिए, और नहीं तो मिलाना चाहिए कि क्या मिल रहा है, थोड़ी आगे तक पढ़ना चाहिए। हम देखिए कैसे पढ़ता था मैं। भारतवर्ष देश है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही देश अपने को। अच्छा, अब मिलाता हूँ सेंटेंस। भारतवर्ष अनेक है, अनेक कभी होगा, भारत बहुत सारा भारत है क्या, नहीं होगा। भारतवर्ष प्रत्येक है, प्रत्येक भारतवर्ष हो गया, पूरा देश हर क्या भारतवर्ष है, अरे ये तो प्रत्येक होगा ही नहीं। भारतवर्ष से भिन्न है और देश में भारतवर्ष भिन्न है। हाँ, भिन्न थोड़ी सी डाउट होगा। अब मैं अगर एग्जाम में बैठता तो मेरा ये दोनों में डाउट होता, मैं आगे पढ़ता। भारतवर्ष भिन्न है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर एक ही। अब एक का बात बोल दिया ना, एकता की बात बोला ना, एक ही, तो यहाँ पे एक ही आएगा। भारतवर्ष एक है और देश के, ये मिल गया मेरा। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही निष्ठा अपने को डैश करती है, एक ही आत्मा, ये प्रतिष्ठा अपने को, आगे पढ़ना पड़ेगा, अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करना। अच्छा, तो यहाँ पे निष्ठा नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगा, निष्ठा अपने को नहीं मिल रहा है, प्रतिष्ठा अपने को, एक ही प्रतिष्ठा, एक ही परमात्मा को, ये हो सकता था, एक ही आत्मा या परमात्मा, ये दोनों में अब डाउट हो जाता है मेरा। देखिए ये दोनों में एग्जाम में, तो ये दोनों को देख के मैं थोड़ा सा सटीक बैठा था और रिवर्स भी आ जाता हूँ मैं कभी कभी। तो एक ही यहाँ पे होगा, आत्मा को डैश करती है, क्या करती है, आत्मा को अभिव्यक्त, आत्मा को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक का ही बात बोल रहा है, देखिए एक एक एक, इसलिए ऊपर वाला एक होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। एक ही सूर्य का रश्मि किरण, सूर्य का बिंब दिया है, दर्पण नहीं, सूर्य का बिंब। अच्छा, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। डैश है, एक ही भाव है, अर्थ, एक ही अर्थ तो होगा ही नहीं, नाम नहीं होगा, एक ही भाव है। आराम से डायरेक्ट, तो मैं भाव ही मार देता, देख डायरेक्ट, क्योंकि नाम कैसे होगा, एक ही नाम है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, नाम कैसे फूटेगा, बल्ब तो होगा ही नहीं, अर्थ नहीं होगा, तो भाव, एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये ही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है, भाषाएं पानी पीती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त आधार पर दीजिए। तो दे दिया मैंने 25, अब मैंने 25 कवर किया। ठीक है, आई होप कि आपको हिंदी समझ में आ रहा है, कितना इजी होता है एग्जाम में इस तरह की हिंदी करना। तो इसलिए हम ना एक काम करेंगे, हिंदी आपको जस्ट ये एक तो पेपर दिया 2021 का, वो भी फर्स्ट शिफ्ट का, बहुत सारा शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो सभी शिफ्ट का पेपर मैं कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको पैटर्न दूंगा और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। अनेक शब्द के एक शब्द लगभग 200 टॉप 100 वाला करूंगा, जो लगभग आज से 5-10 साल पहले आ चुका है, उस सबको करना है। ग्रामर रिपीट होता है, बार बार कहता हूँ कि ग्रामर जो होता है, व्याकरण, वो रिपीट होता है भाई, वो रिपीट होता है। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, व्याकरण रिपीट होता है, रीजनिंग रिपीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 25 में 25 मैं दिलाऊंगा, 25 में 25। ठीक है, चैलेंज देता हूँ मैं।